नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने वर्ष में, कह रहा है कितने वर्ष में 11 सही 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,561 रुपए की राशि 10,000 रुपए हो जाएगी। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने वर्षों में 11 सही 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 65,61 रुपए की राशि 10,000 रुपए हो जाएगी। हाँ ठीक है। मान लीजिए दोस्तों n वर्षों में, n वर्षों में 11 सही 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,561 रुपए की राशि 10,000 रुपए हो जा रही है। क्या 10,000 रुपए हो जा रही है? हाँ ठीक है दोस्तों, हमें दिया है क्वेश्चन में रेट कितना, रेट हमें दिया है 11 सही 9%। हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि जो धन है उस धन पर हर साल देखा जाए तो 11 सही 9% ब्याज मिलता है। हर साल हमें 11 सही 9% ब्याज मिलता है। हाँ दोस्तों, 11 सही 9% की फ्रैक्शन जो होती है 1/9 होती है। चाहे मैं 11 सही 9% कहूँ चाहे 1/9 कहूँ, बात देखिए। ठीक है दोस्तों, जो धन है उस धन पर हर साल हमें 11 सही 9% मतलब 1/9 ब्याज मिलता है। अगर दोस्तों हर साल मुझे 1/9 ब्याज मिलता है, अगर दोस्तों पहले साल देखा जाए तो जो धन है उस धन पर हमें 11 सही 9% ब्याज मिलता है। हाँ अगर दोस्तों पहले साल हमें 11 सही 9% मतलब 1/9 यूनिट ब्याज मिलता है, तो पहले साल के अंत में हमारा धन हो कितना रहता है? 10/9 हो जाता है। क्या 10/9 हो जाता है? हाँ दोस्तों पहले साल देखा जाए तो जो धन है, दोस्तों पहले साल देखा जाए तो जो धन है वो मूल धन का 10/9 गुना हो जा रहा है। हाँ 10/9 गुना हो जा रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, इसी तरह से दूसरे साल भी हमारा धन इतना ही गुना हो जाएगा। हाँ तीसरे साल भी इतना गुना हो जाएगा। हाँ चौथे साल भी इतना गुना हो जाएगा। हाँ ठीक है। अगर दोस्तों एक साल में अगर दोस्तों पहले साल में हमारा धन जो है मूल धन का 10/9 गुना हो जा रहा है, तो n वर्षों में जो धन है n वर्षों में मूल धन का कितना गुना हो जाएगा? इतना गुना हो जाएगा। n वर्षों में इतना गुना हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों पहले वर्ष में जो धन है मूल धन का इतना गुना हो जा रहा है, तो n वर्षों में जो धन है वो मूल धन का कितना गुना हो जाएगा? देखा जाए तो n वर्षों में जो धन है मूल धन का कितना गुना हो जाएगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि धन हमारा कुल मिलाकर 9 की पावर n यूनिट है, तो n वर्षों बाद वही धन जो है हमारा 10 की पावर n यूनिट हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों ये एक तरह से देखा जाए तो क्या है? ये क्या है? तो ये मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। क्या है? मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। हाँ लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिश्र धन और मूलधन का जो अनुपात है, 10,000 अपॉन 6,561 है। 10,000 अपॉन 6,561 है। हाँ दोस्तों देखा जाए तो ये क्या है? ये मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। हमारे अनुसार दोस्तों देखा जाए तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है। हाँ क्योंकि दोस्तों हमारा धन कुल मिलाकर 6,561 था, और n वर्षों में वही धन हमारा कितना हो जा रहा है? 10,000 हो जा रहा है। हाँ लेकिन यहाँ पर देखा जाए हमारा धन 9 की पावर n यूनिट था, लेकिन 10 वर्षों में कितना हो जा रहा था? n वर्ष में कितना हो जा रहा था? n वर्ष में 10 की पावर n यूनिट हो जा रहा था। हाँ तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है, ये भी मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। हाँ ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। हाँ मतलब n की वैल्यू निकालना है। हाँ दोस्तों ये दोनों तभी बराबर, दोस्तों हमें n की वैल्यू निकालना है। हाँ तो दोस्तों अगर हमें n की वैल्यू निकालना है तो इस चीज को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ तो आइए दोस्तों कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 6,561 जो होता है 9 की पावर 4, दोस्तों 9 की पावर 4 का मतलब होता है 6,561। दोस्तों 9 की पावर 4 का मतलब होता है 6,561, और 10 की पावर का मतलब होता है 10 की पावर 4 का मतलब होता है 10,000 होता है। ठीक है 10,000 होता है। तो क्या मैं इसे 10 अपॉन 9 की पावर 4 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं
दोस्तों अब इन दोनों की क्या है, बेस बराबर है, तो हाँ ये इन दोनों के बेस बराबर है। तो दोस्तों अगर इन दोनों के बेस बराबर है तो दोस्तों ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं, ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब इनकी पावर भी बराबर हो। क्या हो, पावर भी बराबर हो। हाँ हाँ, अगर दोस्तों मैं पावर की तुलना करता हूँ, बेस की बेस से तुलना करता हूँ, पावर की पावर से तुलना करता हूँ, तो ऐसी स्थिति में n बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। हाँ n बराबर कितना आएगा, हो गया n बराबर 4 आएगा। और n को हमने माना गया था, हो गया n को हमने समय माना था। हाँ n को हमने समय माना था। हाँ दोस्तों n बराबर आया 4, मतलब हमारा जो धन मतलब 4 वर्षों में, मतलब 4 वर्षों में 11 सही 1/9% की दर से 6,561 रुपए की राशि जो है 10,000 रुपए हो जाएगी। हाँ दोस्तों हमने n को माना था समय। हाँ समय निकल कर आया है 4 वर्ष। इसका मतलब ये है कि जो धन है 4 वर्षों में 11 सही 1/9% की दर से वो 10,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जैसे हम कल क्वेश्चन कर रहे थे, रेट निकालने के लिए कल क्वेश्चन कर रहे थे, वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, वैसा ही एकदम है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ष बाद, कह रहा है कितने वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपए पर, 25,000 रुपए पर, कह रहा है 25,000 रुपए पर, 25,000 रुपए पर, 25,000 रुपए पर 8,275 रुपए ब्याज मिलेगा। 8,275 रुपए ब्याज मिलेगा। हाँ यहाँ 8,275 रुपए ब्याज मिलेगा। हाँ यहाँ 5 7 2 8 5 13 3 हाथ से लगे। हाँ यहाँ मतलब कितने समय बाद, मतलब कितने समय बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपए की राशि जो है 8,275 रुपए ब्याज, मतलब 33,275 रुपए हो जाएगी। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपए की जो राशि है, 25,000 रुपए की जो राशि है 33,275 रुपए हो जाएगी। क्वेश्चन यही तो करेक्ट हो गया। हाँ ठीक है, मान लीजिए दोस्तों n वर्ष बाद, मान लीजिए दोस्तों n वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपए की जो राशि है 33,275 रुपए हो जाती है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें रेट कितना दिया, रेट दिया है हमें 10%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो धन है उस धन पर पहले साल हमें 10% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन मिलता है उस पर फिर से हमें 10% ब्याज मिलता है। उसे फिर से जो धन हो जाता है, 2 साल ब्याज मिलने के बाद जो धन हो जाता है उस धन पर फिर से हमें 10% ब्याज मिलता है। हाँ यही प्रक्रिया आगे चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, जो धन है दोस्तों, जो धन है उस धन पर हर साल हमें कितना परसेंट ब्याज मिलता है, 10% ब्याज मिलता है। हाँ मतलब 1/10 ब्याज मिलता है। हाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 10% मतलब 1/10 ब्याज मिलता है। अगर दोस्तों हर साल मुझे 1/10, अगर दोस्तों पहले साल, दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें पहले साल 10% ब्याज मिलता है, मतलब 1/10 ब्याज मिलता है। हाँ अगर दोस्तों पहले साल हमें 1/10 का ब्याज मिलता है तो पहले साल के अंत में हमारा धन हो कितना जाता है, तो वो 11/10 हो जाता है। क्या 11/10 हो जाता है। हाँ दोस्तों देखा जाए तो पहले साल हमारा जो धन है मूल धन का 11/10 गुना होता है। हाँ दोस्तों देखा जाए तो पहले साल हमारा जो धन है वो मूल धन का 11/10 गुना हो जाता है। हाँ अगर दोस्तों पहले साल हमारा जो धन है मूल धन का 11/10 गुना होता है। हाँ 10% की दर से पहले साल हमारा जो धन है मूल धन का 11/10 गुना होता है। हाँ अगर दोस्तों पहले साल में हमारा जो धन है मूल धन का 11/10 गुना होता है तो n वर्षों में वही धन मूल धन का कितना गुना हो जाएगा, मूल धन का दिखा जाए तो इतना गुना हो जाएगा। हाँ दोस्तों अगर पहले साल में जो धन है मूल धन का इतना गुना हो जा रहा है तो n वर्षों में वही धन मूल धन का कितना गुना हो जाएगा, मूल धन का दिखा जाए तो मूल धन का इतना गुना हो जाएगा n वर्षों में। हाँ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि धन हमारा कुल मिलाकर 10 की पावर n यूनिट है तो n वर्ष बाद वही धन हमारा 11 की पावर n यूनिट हो जाएगा। हाँ कि ना होगी। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो एक तरह से ये देखा जाए क्या है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। हाँ मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो मिश्र धन और मूलधन का जो अनुपात है 33,275 अपॉन 25,000 है। क्या है 25,000 है, 33,275 अपॉन 25,000 है। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों अगर देखो इसके हमारे अनुसार देखा है तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखूं तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है। हाँ तो दोनों तो बराबर होने चाहिए। हो गया हाँ दोनों बराबर होने चाहिए, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, मतलब इनकी वैल्यू निकालने को हो गया। हाँ
दोस्तों अगर हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो इस चीज को हमें इसके रूप में ढालना पड़ेगा, इसके रूप में, इस फ्रेम के रूप में हमें इसे फिट करना होगा। हाँ तो आइए दोस्तों इस चीज को इसके रूप में हम लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर ये 25 की जगह 1 होता तो हम इसे 10 की फॉर्म में, इस चीज को जो नीचे लिखा है उसे 10 की फॉर्म में लिख सकते थे कि नहीं? हो गया, हाँ लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों 25 को गायब करने की कोशिश करनी, 25 को गायब करने की कोशिश करिए। तो 25 को गायब करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखिए 25 को अगर गायब करना है तो 25 से आप डिवाइड कर दीजिए, 25 से आप डिवाइड कर दीजिए मेरे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 25 से नीचे डिवाइड किया तो आया 1000। क्या आया? 1000 आया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो अभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 25 से ऊपर भी डिवाइड करता हूँ तो आएगा 1331। क्या आएगा? 1331। ठीक है दोस्तों, 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है, और 10 और जो 1000 होता है वो 10 का क्यूब होता है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों मैं लिख सकता हूँ इसे 11/10 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, 11/10 का क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं? हो गया, हाँ 11/10 का क्यूब लिख सकते हैं। हाँ ना, हाँ। तो दोस्तों इसे मैंने 11/10 का क्यूब लिख लिया। इसे लिख लिया 11/10 की क्यूब, 11/10 की क्यूब लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये बेस क्या है? बराबर है। हाँ दोस्तों बेस क्या है? बराबर है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये दोनों अगर बेस बराबर है तो ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं, ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब पावर भी क्या हो? बराबर हो। हाँ तो इस प्रकार देखा है। तो अगर मैं तुलना करता हूँ तो n बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। और n को हमने क्या माना था? कौवेस समय माना था। n को हमने क्या माना था? कौवेस समय माना था। हाँ मतलब देखा जाए तो 3 वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपए की जो राशि है 33,275 रुपए हो जाएगी, मतलब 8,275 रुपए का ब्याज देगी। हाँ बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत भी कोई परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपयों पर कितने वर्षों में 662 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होंगे? हाँ कह रहा है दोस्तों 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए की राशि पर 2,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए की राशि पर 2,000 रुपए की राशि कितने रुपए? कह रहा है कि 2,000 रुपए की राशि कितने वर्षों में 2,000 रुपए की राशि पर कितने वर्षों में हमें 662 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे? हाँ 662 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। हाँ यही तो कह रहे हैं। हाँ दोस्तों इसको मतलब कितने वर्षों में 2,000 रुपए की राशि जो है 2,662 रुपए हो जाएगी। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहे हैं। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपए की जो राशि है कितने वर्षों में 2,662 रुपए हो जाएगी। हाँ हाँ मान लीजिए दोस्तों सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हुए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपए की राशि n वर्षों में 2,662 रुपए हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें रेट दिया है 10% वार्षिक। हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो धन है उस धन पर पहले साल हमें 10% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन हो जाता है उस धन पर फिर से हमें 10% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन हो जाता है 2 साल ब्याज मिलने के बाद जो धन हो जाता है उस धन पर हमें फिर से 10% ब्याज मिलता है। हाँ इसी प्रकार आगे चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, पहले साल हमें जो धन है उस धन पर पहले साल हमें 10% ब्याज मिलता है। हाँ मतलब 1/10 ब्याज मिलता है। हाँ अगर दोस्तों पहले साल हमें 10% मतलब 1/10 ब्याज मिलता है तो पहले साल के अंत में हमारा धन हो कितना रहता है? पहले साल के अंत में हमारा धन हो जाता है पहले साल के अंत में हमारा धन 11/10 हो जाता है। मतलब देखा जाए तो पहले साल के अंत में जो हमारा धन है मूलधन का 11/10 गुना होता है, मूलधन का 11/10 गुना होता है। हाँ दोस्तों पहले साल के अंत में जो धन है हमारा मूलधन का 11/10 गुना होता है। हाँ दोस्तों जो रेट 10% की दर से पहले साल के अंत में हमारा धन जो है मूलधन का 11/10 गुना होता है। हाँ अगर दोस्तों पहले साल हमारा धन 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले साल के अंत
पहले साल में हमारा धन जो है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन का 11/10 गुना हो जा रहा है, तो n वर्षों में वही धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन का कितना गुना हो जाएगा, कभी इतना गुना हो जाएगा। हाँ ना, हाँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यदि हमारा धन कुल मिलाकर 10 की पावर n यूनिट है, तो n वर्षों में वही धन हमारा 11 की पावर n यूनिट हो जाएगा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। हाँ ना, हाँ। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, तो एक तरह से देखा जाए तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। हाँ ना, हाँ। मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिश्र धन और मूलधन का जो अनुपात है 2662/2000 है। 2000 है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों अगर मैं अपने हमारे अनुसार दिखाया तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है। हाँ ना, हाँ। मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखूं तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है। ठीक है, अब दोस्तों इसे हम सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों अगर ये 2 ना होता तो हम इसे 10 की फॉर्म में लिख सकते थे, नीचे वाले होगी नहीं हो गया, हाँ लिख सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम 2 को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा, कहोगे देखिए दोस्तों अगर हम डिवाइड करते हैं तो बन जाएगा 1। ठीक है, तो दोस्तों इसे मैं भाग दूंगा तो आएगा 1331। अगर मैं इसे भाग देता हूँ तो आएगा 1000। हाँ, क्या आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 11/10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 11/10 की पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ, इसे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 11/10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 11/10 की पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ, हाँ। ग्यारह अपॉन दस की पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ, अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूँ तो ये चीज बराबर है इसके और ये बराबर होगा इसके। हाँ, मतलब कहोगे, मतलब दिखाए तो n की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। दोस्तों n को हमने क्या माना था, कहोगे समय माना था। हाँ, समय माना था, तो इस प्रकार दिखाए तो आया n बराबर 3 वर्ष। हाँ, मतलब जो धन है वो 3 वर्षों में, मतलब धन जो है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए की जो राशि है दोस्तों आया है समय 3 वर्ष। हाँ, इसका मतलब दोस्तों ये भी है कि सालाना 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए की जो राशि है 3 वर्षों में 662 रुपए का ब्याज देगी, मतलब 2662 रुपए हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने महीनों में 8000 रुपए पर सालाना 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2648 रुपए अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में मिलेंगे। हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कितने महीनों में 8000 रुपए पर कह रहा है कितने महीनों में 8000 रुपए की राशि पर 8000 रुपए पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2648 रुपए ब्याज प्राप्त होंगे। हाँ, 2648 रुपए ब्याज प्राप्त होंगे। मतलब कितने वर्षों में 8000 रुपए की जो राशि है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2648 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देगी। मतलब कितने वर्षों में 8000 रुपए की राशि जो है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,648 रुपए हो जाएगी। हाँ, हाँ, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने महीनों में 8000 रुपए की राशि जो है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2648 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देगी, मतलब 10,648 रुपए हो जाएगी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एन छमाही में 8000 रुपए की जो राशि है 8000 रुपए की राशि जो है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2648 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देगी, मतलब 10,648 रुपए हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों हमें रेट दिया है 20% वार्षिक। हाँ, 20% वार्षिक दिया है। हाँ, ठीक है, 20% वार्षिक दिया है। दोस्तों छमाही रेट क्या होगी, कहोगे देखिए छमाही रेट दिखाया तो 10% होगी। हाँ, मतलब दिखाया तो हमें छमाही जो ब्याज मिल रहा है वो, मतलब दिखाया तो छमाही जो रेट है 10%, मतलब हर 6 महीने में हमें 10% का ब्याज मिल रहा है। हाँ, ठीक है
दोस्तों देखा है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कितने महीनों में 8,000 रुपए की जो राशि है 8,000 रुपए की जो राशि है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,648 रुपए हो जाएगी। हाँ तो हाँ मान लीजिए दोस्तों एन छमाही में 8,000 रुपए की जो राशि है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,648 रुपए हो जाती है। ठीक है दोस्तों छमाही रेट देखा है तो 10% है। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों छमाही रेट कितना है कहोगे 10% है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब ये है कि हर छमाही में देखा जाए हर छमाही में प्रत्येक छमाही में देखा है तो प्रत्येक छमाही में देखा है तो 10% हमें ब्याज मिल रहा है। हाँ दोस्तों पहले छमाही में हमें 10% मूलधन में ब्याज मिलता है कहोगे हाँ। उसके बाद जो धन होता है उस धन पर दूसरे छमाही में हमें ब्याज मिलता है कहोगे हाँ। 2 छमाही में ब्याज मिलने के बाद जो धन होता है उस धन पर तीसरे छमाही में हमें फिर से ब्याज मिलता है कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों पहले छमाही में जो धन है उस धन पर हमें 10% ब्याज मिलता है। हाँ मतलब 1/10 ब्याज मिलता है। हाँ अगर दोस्तों पहले छमाही में हमें 10% मतलब 1/10 का ब्याज मिलता है। हाँ तो पहले छमाही में अगर 1/10 का ब्याज मिलता है तो पहले छमाही में जो धन है वो मूलधन का कितना गुना हो जाता है कहोगे 11/10 गुना होता है। हाँ दोस्तों पहले छमाही में देखा जाए तो जो धन है वो मूलधन का इतना गुना हो जाता है। हाँ दोस्तों पहले छमाही में दोस्तों देखा है तो एक छमाही दोस्तों पहले छमाही में देखा जाए तो जो धन है वो मूलधन का इतना गुना होता है। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर पहले छमाही में धन जो है मूलधन का इतना गुना हो जा रहा है तो एन छमाही में वही धन एन छमाही में वही धन मूलधन का कितना गुना हो जाएगा कहोगे एन छमाही में वही धन मूलधन का इतना गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब ये है कि यदि धन हमारा कुल मिलाकर 10 की पावर n यूनिट है तो एन छमाही में वही धन हमारा कुल मिलाकर 11 की पावर n यूनिट हो जाएगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है कहोगे, एक तरह से देखा जाए तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। हाँ लेकिन अगर दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिश्र धन और मूलधन का जो अनुपात है 10,648/8,000 है। हाँ 10,648/8,000 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ये भी दोस्तों मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है और ये भी मिश्र धन मूलधन का अनुपात है तो दोनों तो बराबर हो कहोगे तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर दोस्तों अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है। हाँ यहाँ n की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। अगर हमें n की वैल्यू निकालना है तो इस चीज को हमें इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा। हाँ यहाँ ठीक है। अब दोस्तों अगर 8 यहाँ पर नहीं होता तो इसको मैं 10 के फॉर्म में ले आता कहोगे हाँ। तो बताइए 8 को अगर हटाना है तो क्या करना चाहिए कहोगे, 8 को अगर हटाना है तो इसे 8 से डिवाइड कर दीजिए। मैंने डिवाइड कर दिया। अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 1331 आएगा। क्या आएगा 1331 आएगा। हाँ यहाँ ठीक है यहाँ पर आएगा 1000। अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसे मैं 11/10 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे हाँ 11/10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 11/10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों अगर मैं तुलना करता हूँ तो n बराबर 3 आएगा। हाँ यहाँ n को हमने माना क्या है कहोगे छमाही की कुल संख्या मानी है। हाँ यहाँ मतलब देखा जाए तो जो धन है मतलब जो धन हमारा है 8,000 वो 3 छमाही में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,648 रुपए का ब्याज देगी मतलब 10,648 रुपए हो जाएगी। हाँ यहाँ दोस्तों देखा जाए तो 3 छमाही में जो धन है दोस्तों देखा जाए तो 8,000 रुपए का जो धन है वो 3 छमाही में 10,648 रुपए हो जाएगी मतलब 2,648 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देगी। हाँ दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा था कि कितने छमाही में 2,648 रुपए का ब्याज देगी, हमसे कह रहा था कितने महीने में। हाँ दोस्तों देखा जाए तो 3 छमाही में हमें 2,648 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ 2,648 रुपए का ब्याज जो मिल रहा है 3 छमाही मिल रहा है। 3 छमाही का मतलब होता है 18 महीने। हाँ मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 18 महीने मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 18 महीने में हमें 18 महीने में 8,000 रुपए की जो राशि है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,648 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देगी। 2,648 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है दोस्तों पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पानी पीकर आ रहा हूँ।
दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह धन जो है 64 गुना हो जाएगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन है वो 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है, अपने से 2 गुना हो जाता है। हाँ कह रहा है कि बताइए वही धन, कह रहा है कि बताइए वही धन कितने समय में यह 64 गुना हो जाएगा। हाँ मान लीजिए दोस्तों जो धन है वो कुल मिलाकर 2 यूनिट है, मान लीजिए दोस्तों जो धन है वो कुल मिलाकर 2 यूनिट है। हाँ ठीक है, यहाँ तक दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों जो धन है, दोस्तों जो धन है वो 3 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है। दोस्तों जो धन है दोस्तों मान लीजिए जो धन है वो कुल मिलाकर 2 यूनिट है। ठीक है जो धन है वो कुल मिलाकर 2 यूनिट है। ठीक है दोस्तों जो धन है वो 3 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, मतलब 4 यूनिट हो जाता है, मतलब 2 की पावर 2 यूनिट हो जाता है। हाँ दोस्तों जो धन है वो 3 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, मतलब 4 यूनिट हो जाता है, मतलब 2 की पावर 2 यूनिट हो जाता है। हाँ ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। कह रहा है दोस्तों कितने समय में यही धन, कह रहा है कितने समय में यही धन, कह रहा है कितने समय में यही धन अपने का 64 गुना हो जाएगा, 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 मतलब अपने का 64 गुना हो जाएगा। हाँ लोग 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, अपने का 64 गुना हो जाएगा, मतलब कितने समय में यही धन जो है इतने रुपए हो जाएगा। हाँ यही धन जो है यही धन हमारा कितने समय में यही धन जो है 2 की पावर 7 हो जाएगा। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन है 3 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, मतलब 4 यूनिट हो जाता है। हाँ कह रहा है कि वही धन जो है कितने समय, कह रहा है यही धन जो है कितने समय में अपने का 64 गुना हो जाता है, मतलब 2 की पावर 7 हो जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों एक बात बताइए पावर कितनी थी, कहोगे पावर देखा है तो 2 की पावर, दोस्तों इसकी पावर कितनी है, कहोगे इसकी पावर देखा है तो 1 यूनिट है। हाँ दोस्तों पावर 1 है, दोस्तों पावर 2 आने में कितना समय, दोस्तों पावर 1 है। हाँ पावर 2 हो गई, 1 हो गया। हाँ तो दोस्तों 1 पावर बढ़ने में कितना समय लग रहा है, कहोगे देखा जाए तो 1 पावर बढ़ने में 3 वर्ष का समय लग रहा है। हाँ दोस्तों यहाँ पर देखा जाए दोस्तों पहले हमारा 2 की पावर 1 था। हाँ और 3 वर्ष बाद वही धन, दोस्तों पहले हमारा देखा जाए तो यहाँ पर 2 की पावर 1 था। हाँ 3 वर्ष बाद 2 की पावर 2 हो जा रहा है। हाँ मतलब देखा जाए तो 1 पावर बढ़ने में 3 वर्ष का समय लग रहा है। हाँ अगर दोस्तों 1 पावर बढ़ने में 3 वर्ष का समय लग रहा है तो आप मुझे बताइए 6 पावर में, दोस्तों पहले 1 पावर है, हो गया। हाँ अब पावर हो जा रही है 7, हो गया। हाँ तो दोस्तों अगर 1 पावर बढ़ने में 3 वर्ष का समय लग रहा है तो 6 पावर बढ़ने में कितना समय लगेगा, हो गया 18 वर्ष का समय लगेगा, 18 वर्ष का समय लगेगा, 18 वर्ष का समय लगेगा। हाँ मतलब देखा जाए तो जो धन है वो कुल मिलाकर 18 वर्ष में अपने का 64 गुना हो जाएगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कितने समय में, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कितने समय में वही धन अपने का 64 गुना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो धन है वो कुल मिलाकर 18 वर्ष में अपने का 64 गुना हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मेरे ठीक है अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक मिनट दोस्तों इस क्वेश्चन को आइए हम करते हैं। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है तो किस समय में यह अपने से 243 गुना हो जाएगा, अपने से 243 गुना हो जाएगा। ठीक है यही क्वेश्चन कह रहा है। तो हाँ 243 गुना का मतलब होता है दोस्तों 243 गुना का मतलब होता है 3 की पावर 5। 243 का मतलब होता है 3 की पावर 5। हाँ मतलब कितने समय में यही धन अपने का 3 की पावर 5 गुना हो जाएगा। हाँ ठीक है 3 की पावर 5 गुना हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों जो धन है वो कुल मिलाकर 3 यूनिट है। मान लीजिए दोस्तों जो धन है वो कुल मिलाकर 3 यूनिट है। हाँ दोस्तों जो धन है वो 8 वर्ष में, दोस्तों जो धन है वो 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, मतलब 8 वर्षों में यही धन जो यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, एक बात बताइए दोस्तों पावर हमारी कितनी हो गई 1 है। हम यहाँ और 8 वर्ष में बाद दोस्तों पावर पहले 1 थी, हम लोग यहाँ और 8 वर्ष बाद देखा है तो पावर हमारी 1 पावर बढ़ गई है। हम यहाँ मतलब 1 पावर बढ़ने में कुल मिलाकर 8 वर्ष का समय लगा है, मतलब देखा है तो 1 पावर बढ़ने में कुल मिलाकर 8 वर्ष का समय लगा है। हम यहाँ ठीक है दोस्तों इसी पर अगर दोस्तों 1 पावर बढ़ने में 8 वर्ष का समय लग रहा है तो यहाँ पर 5 पावर बढ़ने में कितना समय लगेगा भैया 40 वर्ष लगेगा। क्या 40 वर्ष लगेगा, 5 पावर बढ़ने में कुल मिलाकर 40 वर्ष लगेगा। क्या लगेगा 40 वर्ष लगेगा। हाँ 40 वर्ष लगेगा।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कितने समय में वही धन जो है अपने का 243 गुना हो जाएगा, मतलब 3 की पावर 6 हो जाएगा। हाँ तो हम कह सकते हैं कि वही धन जो है 40 वर्षों में अपने का 243 गुना हो जाएगा, मतलब 3 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा कुछ। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको मुझे कुछ समझाना पड़ेगा। क्या चीज समझाना पड़ेगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों 2000 रुपए की राशि दोस्तों 2000 रुपए की राशि किसी बैंक में हमने 6 वर्ष के लिए जमा किया। दोस्तों 2000 रुपए की राशि जो है किसी बैंक में हमने 6 वर्ष के लिए जमा किया। ठीक है, और जमा किया है 10% वार्षिक रेट पर, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर हमने जमा किया है। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद वही धन हो कितना जाएगा। हाँ, ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि बताइए 6 वर्ष बाद वही धन हो कितना जाएगा। आप फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करके बताइए। कहोगे देखिए रेट दिया है 10%, समय दिया है 6 वर्ष। इसका मतलब ये कि जो धन है उस धन पर पहले साल देखा जाए तो हमें 10% ब्याज मिलेगा, उसके बाद जो धन हो जाएगा उस धन पर फिर से हमें 10% ब्याज मिलेगा, उसके बाद जो धन हो जाएगा 2 साल ब्याज मिलने के बाद जो धन हो जाएगा उस धन पर हमें फिर से 10% ब्याज मिलेगा। यही प्रक्रिया 6 साल तक चलती रहेगी। मेरा ठीक है दोस्तों, पहले साल देखा जाए तो दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले साल देखा जाए तो हमें 10% ब्याज मिलता है। हाँ, अगर दोस्तों पहले साल हमें 10% का ब्याज मिलता है तो पहले साल के अंत में हमारा धन को कितना मिलता है, 11/10 हो जाता है। हाँ, सोर्ट तरीका अपनाना नहीं है, विस्तार से हमें करना है। ठीक है, पहले साल देखा है तो हमारा धन कितना गुना होता है। हाँ, दोस्तों पहले साल देखा है तो हमारा धन जो है मूलधन का इतना गुना होता है। हाँ, पहले साल देखा है तो हमारा धन जो है मूलधन का इतना गुना होता है। हाँ, दोस्तों पहले साल देखा है तो हमारा धन मूलधन का इतना गुना होता है। हाँ, तो दोस्तों अब मुझे बताइए जो ब्याज मिलेगा, अब जो ब्याज मिलेगा वो किस पर मिलेगा, कहोगे दिखा जाए तो अब जो ब्याज मिलेगा वास्तव में इस धन पर मिलेगा। हाँ, दोस्तों अब हमारा धन इतना हो गया है तो अब दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा इस पर ही तो मिलेगा। कहोगे हाँ, दोस्तों दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा 10% हमें इस पे ही मिलेगा। यहाँ दोस्तों दूसरे साल में हमें 10% फिर से ब्याज मिलता है, मतलब 1/10 का ब्याज फिर से मिलता है। यहाँ तो दूसरे साल अगर हमें फिर से 1/10 का ब्याज मिलता है तो दूसरे साल हमारा धन हो कितना हो जाता है, इसका 11/10 गुना होता है। हाँ, इसका 11/10 गुना होता है। हाँ, ठीक है, अब दोस्तों दूसरे साल के अंत में दिखाए तो हमारा धन इतना हो गया। अब दोस्तों तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा इस धन पर मिलेगा। हाँ, क्योंकि दूसरे साल के अंत में इतना धन हो गया है तो अब जो ब्याज मिलेगा तीसरे साल इस पर मिलेगा। दोस्तों इस धन पर फिर से हमें अगले साल तीसरे साल 10% का ब्याज मिलता है, मतलब 1/10 का ब्याज मिलता है। तो तीसरे साल दिखाए तो धन हमारा इतना हो जाएगा। हाँ, तीसरे साल के अंत में दिखाए तो धन हमारा इतना हो जाएगा। हाँ, दोस्तों तीसरे साल के अंत में हमारा धन इतना हो गया। अब जो चौथे साल जो ब्याज मिलेगा इस धन पर मिलेगा। हाँ, तो चौथे साल फिर से हमें 10% का ब्याज मिलता है इस पर, मतलब 1/10 का ब्याज मिलता है। तो चौथे साल दिखाए तो हमारा धन इतना हो जाएगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार पांचवें साल हमारा धन इतना हो जाएगा। छठे साल दिखाए तो हमारा धन इतना हो जाएगा। हाँ, इतना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, केवल मुझे आपको कुछ सिखाना है। यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो धन है वो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, मुझे आपको कुछ सिखाना है। हाँ, यहाँ तो देखा है दोस्तों देखा है तो 6 वर्ष बाद हमारा धन कुल मिलाकर इतना हो जाएगा। हाँ, आप लोग यहाँ ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए हर साल दोस्तों आप मुझे बताइए हर साल जो धन है वो कितना गुना बढ़ रहा है। हर साल जो धन है वो कितना गुना बढ़ रहा है, 11/10 गुना बढ़ रहा है। हर साल दिखाया तो जो धन है वो 11/10 गुना बढ़ रहा है। क्या 11/10 गुना बढ़ रहा है? हाँ, हर साल देखा तो धन जो है हमारा 11/10 गुना बढ़ रहा है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हर साल देखा है तो जो धन हमारा है वो 11/10 गुना बढ़ रहा है। हाँ, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख रहे होंगे कि जो धन है हर साल 11/10 गुना हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए जो धन है हर 2 साल में कितना गुना हो रहा है। जो धन है हर 2 साल में कितना गुना बढ़ रहा है। क्योंकि हर 2 साल में देखा है तो 121/100 गुना बढ़ रहा है। 121/100 गुना बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ दोस्तों देखा जाए दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो हर 2 साल में जो धन है वो 121/100 गुना बढ़ रहा है। हर 2 साल में जो धन है 121/100 गुना बढ़ रहा है।
दोस्तों यहाँ पर देखा है तो हर साल में जो धन है 11/10 गुना बढ़ रहा है, हो गया। हाँ, अगर मैं यहाँ पर हर साल देखूँ, अगर दोस्तों हर दूसरे साल में देखूँ, दोस्तों अगर मैं यहाँ पर हर दूसरे साल की मैं बात करूँ तो हर दूसरे साल में जो धन है वो 121/100 गुना हो रहा है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी करोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं हर तीसरे साल की बात करूँ तो हर तीसरे साल में जो धन है 1331/1000 गुना हो रहा है, 1331/1000 गुना हो रहा है। हाँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर हर तीसरे साल की बात करूँ तो हर तीसरे साल में जो धन है 1331/1000 गुना हो रहा है। हाँ, तो दोस्तों इससे एक बात समझ में आपको आ जानी चाहिए कि भैया, तो दोस्तों आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले साल में जो धन है वो समान गति से बढ़ रहा है। और पहले साल दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर साल जो धन है वो समान गति से बढ़ रहा है। हाँ, इसी प्रकार आप ये भी देख रहे हैं कि हर दूसरे साल में जो धन है समान गति से बढ़ रहा है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों देख रहे हैं कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर तीसरे साल में जो धन है समान गति से बढ़ रहा है। हाँ, तो इससे एक बात दोस्तों आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि चक्रवृद्धि ब्याज तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि चक्रवृद्धि ब्याज जैसे चैप्टर में चक्रवृद्धि ब्याज में जो धन होता है एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित अवधि में समान गति की दर से बढ़ता है, एक समान निश्चित गति से बढ़ता है। दोस्तों जो धन होता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में जो धन बढ़ता है एक निश्चित अवधि में समान गति की दर से बढ़ता है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं दोस्तों एक निश्चित गति से ही तो बढ़ रहा है। हर 2 साल में जितना गुना दोस्तों हर 2 साल में समान गति हर 2 साल में यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि हर 2 साल में 121/100 गुना हो रहा है। हाँ, यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि हर तीसरे साल में 1331/1000 गुना हो रहा है। तो एक निश्चित गति से एक निश्चित अवधि में एक निश्चित गति के हिसाब से ही बढ़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसी पर आधारित है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों यही चीज मुझे आपको समझाना था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन है 2 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है। हाँ, कह रहा है कि वह 4 वर्ष में मतलब अगले 2 वर्ष में वही धन जो है 676 रुपये हो जाता है। हाँ कि ना? हाँ, कह रहा है वह धन बताइए। हाँ, मान लीजिए दोस्तों जो धन है दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम एक्स बिना एक्स माने नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक्स मान के कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे ज्यादा दिमाग की बात नहीं है, मैं आपको शॉर्ट तरीका में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन है 2 वर्ष में 650 रुपये होता है। दोस्तों ये धन था हमारा, और ये 2 वर्ष में 650 रुपये हो गए। 2 वर्ष में 650 रुपये हो गए। हाँ दोस्तों, जो धन था वो 2 वर्ष में दोस्तों हमारा धन मिलाकर 80 यूनिट था, और ये 2 वर्ष में धन जो है 650 हो गया। हाँ, और यही धन दोस्तों अगले 4 वर्ष में यही धन जो है 4 वर्ष में 676 रुपये हो गए। क्या हो गया? 676 रुपये हो गए। मतलब जो धन है अगले 2 साल में अगले 2 साल में कुल मिलाकर 676 रुपये हो गया। हाँ, दोस्तों हमारे पास धन था X रुपये था। 2 वर्ष में वही धन हमारा 650 रुपये हो गया। ठीक है, अगले 2 वर्ष में दोस्तों वही धन हमारा 676 रुपये हो गया। हाँ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर धन हमारा 650 रुपये है और अगले 2 साल में 676 रुपये हो जा रहा है, तो हर 2 साल में हमारा धन कितना गुना हो रहा है? कभी देखिए, हर 2 साल में दिखाया तो हमारा धन, एक मिनट आपको मैं छोटी चीजें से समझाने के प्रयास करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए आपने अपने अकाउंट में 2 रुपये जमा किए। ठीक है, 4 साल बाद वही धन हो गया 10 रुपये। तो दोस्तों आप मुझे देखिए 4 साल में वो धन कितना गुना हो गया? कभी 4 साल में देखा जाए तो वो धन कुल मिलाकर 5 गुना हो गया। हाँ दोस्तों, यही प्रक्रिया आपको यहाँ पर अपनानी है। ठीक है दोस्तों, हमारा धन कुल मिलाकर 100 रुपये था। 2 वर्ष में 650 रुपये हो गए। हाँ, अगले 2 वर्ष में 676 रुपये हो गया। हाँ, दोस्तों अगले वर्ष में हमारा धन 676 रुपये हो गया। हाँ, तो दोस्तों हर 2 साल में, तो दोस्तों आप मुझे बताइए हर 2 साल में जो धन है कितना गुना हो रहा है? कभी देखा है तो हर 2 साल में कुल मिलाकर धन जो है 676/650 गुना हो रहा है। हाँ, 676/650 गुना हो रहा है। हाँ, हर 2 साल में देखा है तो जो धन है 676/650 गुना हो रहा है। हाँ, दोस्तों 650 रुपये था। हाँ, 2 साल में 676 रुपये हो जा रहा था। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो जो धन है हर 2 साल में 676/650 गुना हो रहा है। हाँ, दोस्तों एक बात बताइए, अगर यहाँ पर 676/650 गुना हो रहा है तो यहाँ पर भी तो 676/650 गुना हुआ होगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, X रुपये हमारे पास कुल था। हाँ, दोस्तों 2 साल में जो धन है दोस्तों हमारे पास कुल मिलाकर 100 रुपये था। दोस्तों जो धन था 2 साल में उसका 676/650 गुना हुआ धन
676 अपॉन 650 गुना होकर धन 650 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों, जो धन था उसका 2 साल में 676 अपॉन 650 गुना होगा और धन कुल मिलाकर 650 रुपये हो गया। हाँ हो गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत 3% हो गया नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हो गया देखिए 13 से डिवाइड करिए, 13 पचे 65 मैंने कहा। तो गया देखिए अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 13 पचे 65 मैंने कहा। हो गया देखिए 13 पचे 65 मैंने कहा। हाँ हो गया देखिए 13 पचे 65 हुआ, 2 बचा 13 दूनी 26 मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। हो गया देखिए 13 से अगर हम डिवाइड करते हैं 13 चौके 52, 13 पचे 65, यहाँ पर 50 आ गया, मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा 625, क्या आएगा 625 आएगा, क्या आएगा दोस्तों 625 आएगा। हाँ मतलब जो हमारा धन है, मतलब जो हमारा धन है कुल मिलाकर 625 रुपये है। हाँ हाँ मतलब जो धन है हमारा कुल मिलाकर 625 रुपये है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि धन कितना है। हाँ लोग यहाँ कह रहा है कि जो धन है वो कुल मिलाकर कितना है, तो हम कह सकते हैं कि जो धन है कुल मिलाकर 625 रुपये है। अब बात आती है क्या मैं इसे तेजी से कर सकता हूँ, मैंने कहा हाँ आप तेजी से कर सकते हैं। कैसे कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहली बार में जितना गुना हो रहा है उसे आप 2 बार लिखिए। दोस्तों पहली बार में कितना गुना हो रहा है 600। दोस्तों पहली बार में जितना गुना हो जा रहा है, दोस्तों पहली बार में जितना धन हो जा रहा है उसे 2 बार लिखिए। दोस्तों पहले 2 साल में धन जो है 625 रुपये हो जा रहा है। हाँ यहाँ पहले साल में पहली बार देखा है तो जो धन है 625 रुपये हो जा रहा है। हाँ यहाँ 2 साल में कितना हो जा रहा है, तो 625 रुपये हो जा रहा है। तो 625 को आप 2 बार लिखिए। तो पहली बार में जो धन है जितना हो जा रहा है उसे 2 बार लिखिए, मैंने लिख दिया 650 रुपये हो जा रहा है। हाँ मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों अगले 2 साल में जितना जितना धन हो जा रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए। अगले दो साल में दोस्तों धन कितना हो जा रहा है, 676 हो जा रहा है, तो मैंने उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा 625। इसका मतलब दोस्तों जो धन है वो कुल मिलाकर कुछ और नहीं है 625 रुपये है। क्या है 625 रुपये। तो दोस्तों इस प्रकार हम तेजी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन जो है 10 वर्ष में 6,63,000 हो जाता है। हम लोग यहाँ कह रहा है कि वह 20 वर्ष में 99,450 1 मिनट की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन जो है 10 वर्ष में 66,300 रुपये हो जा रहा है। हम लोग यहाँ 66,300 रुपये हो जाता है। ठीक है कह रहा है कि वह 20 वर्ष में 99,450 रुपये हो जाता है। हम लोग यहाँ कह रहा है कि वह धन बताइए, हम लोग यहाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। कभी हाँ यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी, अगर यही कह रहा है तो अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि धन बताइए क्या है। हम यहाँ दोनों तरीके से हम लिखेंगे। मान लीजिए दोस्तों धन हमारा कुल मिलाकर x रुपये है। दोस्तों जो धन है 10 वर्ष में, दोस्तों जो धन है वो 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, क्योंकि 10 वर्ष में देखा जाए तो 66,300 रुपये हो जा रहा है। दोस्तों जो धन है वो 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, क्योंकि 66,300 हो जा रहा है। हाँ दोस्तों जो धन है वो 10 वर्ष में वो 10 वर्ष में 66,300 रुपये हो जा रहा है। हाँ लोग यहाँ और 20 वर्ष में वही धन जो है 99,450 रुपये हो जा रहा है। मतलब अगले 2 साल में मतलब अगले 10 साल में वही धन जो है 99,450 रुपये हो जा रहा है। 99,450 रुपये हो जा रहा है। हाँ हाँ दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन है मान लीजिए दोस्तों धन हमारा कुल मिलाकर 100 रुपये। दोस्तों जो धन है 10 वर्ष में 66,300 रुपये हो जा रहा है। अगले 10 वर्ष में वही धन जो है 99,450 रुपये हो जा रहा है। हाँ यहाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए हर 10 साल में हमारा धन कितना गुना हो रहा है। क्योंकि देखिए हर 10 साल में देखा है तो हमारा धन जो है 99,450 अपॉन 99,450 अपॉन 66,300 गुना हो रहा है। हाँ यहाँ
दोस्तों देखा है तो हर 10 साल में हमारा जो धन है 99,450 अपॉन 99,450 अपॉन 66,300 गुना हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर इतना गुना हो रहा है तो यहाँ पर भी इतना गुना हो रहा होगा धन हो गया। हाँ दोस्तों कुल मिलाकर हमारा धन 100 रुपये तक हो गया। 10 वर्ष में दोस्तों धन इतना गुना हुआ और दोस्तों हमारा धन कुल मिलाकर 100 रुपये तक हो गया। 10 वर्ष में दोस्तों हमारा धन इतना गुना हुआ और इतना गुना होकर हमारा धन कुल मिलाकर इतना गुना होकर दोस्तों 10 वर्ष में हमारा धन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 10 दोस्तों देखा जाए यहाँ पर दोस्तों अगर यहाँ पर 10 अगर दोस्तों यहाँ पर जो धन है इतना गुना हो रहा है 10 वर्ष में तो यहाँ पर भी 10 गुना इतना गुना हुआ होगा कब। हाँ दोस्तों हमारा धन कुल मिलाकर 100 रुपये तक हो गया। हाँ 10 वर्ष में हमारा धन इतना गुना हुआ और होकर क्या हो गया 66,300 रुपये हो गया। हाँ लोग यहाँ 66,300 रुपये हो गया। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। 66,300 रुपये हो गया। ठीक है अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी। एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी काटा पीटी आप बचाओगे तो आएगी 24,200 आएगी। मतलब जो धन है हमारा वो कुल मिलाकर 24,200 रुपये है। ठीक है अब बात आती है कि हम तेजी से कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है हम तेजी से भी कर सकते हैं। तेजी से भी कर सकते हैं कैसे आइए हम एक बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आइए हम ट्राई एक बार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों पहले 10 साल में दोस्तों पहली बार जो धन है वो कितना हो गया 66,300 रुपये हो गया। दोस्तों पहली बार जितना धन हो रहा है उसे 2 बार लिखिए। दोस्तों अगली बार दोस्तों अगले 10 साल में धन जितना हो जाएगा उससे भाव दे दीजिए। अगले 10 साल में दोस्तों धन कितना हो जाएगा 99,450 रुपये हो जाएगा। हाँ तो उससे भाव दे दीजिए। अगर दोस्तों इसे आप भाव देते हैं तो जो दोस्तों निकल कर आएगा वो कुछ और नहीं होगा मूलधन होगा मतलब धन होगा। तो अगर मैं भाव देता हूँ तो आएगा 24,200 मतलब जो धन होगा वो कुल मिलाकर 24,200 रुपये होगा। क्या होगा 24,200 रुपये होगा। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो धन कह रहा है दोस्तों अगर कोई धन कह रहा है कि अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाता है। कह रहा है कि वह 5 वर्ष में 27,000 रुपये हो जा रहा है। हाँ हाँ कह रहा है कि कोई धन जो है 2 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाता है। हाँ हाँ कह रहा है कोई धन जो है 2 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाता है। ठीक है कह रहा है कि 5 वर्ष में 27,000 रुपये हो जाता है। हाँ हाँ कह रहा है तो वह धन ज्ञात करिए। कह रहा है कि तो वह धन ज्ञात करिए। हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं हमें। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों मान लीजिए दोस्तों कुल मिलाकर 100 रुपये था। ठीक है दोस्तों जो धन है वो 2 वर्ष में दोस्तों जो धन है वो 2 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाता है। हाँ अगले 5 वर्ष में दोस्तों जो धन है 2 वर्ष में 8,000 हो जाता है और 5 वर्ष में कुल मिलाकर 27,000 हो जाता है। मतलब अगले 3 साल में अगले 3 साल में जो धन है वो अगले 3 साल में जो धन है 27,000 हो जाता है। हाँ अगर दोस्तों मैं इस चीज़ को यहाँ से दोस्तों इसके पीछे अगर मैं भूल जाऊँ तो हमें साफ दिख रहा है कि 8,000 रुपये की राशि है और 3 वर्ष में 27,000 रुपये हो जाती है। हाँ दोस्तों अगर मैं यहाँ इस चीज़ को भूल जाऊँ तो हमें दिख रहा है कि 8,000 रुपये की राशि है और 3 वर्ष में 27,000 रुपये हो जाती है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं हमें। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों जो धन है वो एक निश्चित दर से ही तो बढ़ रहा होगा। मान लीजिए दोस्तों जो धन है कैपिटल R% की दर से बढ़ रहा है। ठीक है कैपिटल R% की दर से बढ़ रहा है। मान लीजिए दोस्तों कैपिटल R% की दर से जो धन है एक साल में x अपॉन मूलधन का x अपॉन y गुना हो रहा है। मान लीजिए दोस्तों जो रेट है कैपिटल R% की दर से एक साल में जो धन है x अपॉन मूलधन का x अपॉन y गुना हो रहा है। ठीक है x अपॉन y गुना हो रहा है। तो 3 साल में कितना हो जाएगा 3 साल में दिखाया है तो मूलधन का इतना गुना हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों हमारे पास कुल मिलाकर y की पावर 3 रुपये तक हो गया। हाँ 3 साल में वही धन कितना हो जाएगा x की पावर 3 रुपये हो जा रहा है। हाँ तो एक तरह से क्या है मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। हाँ अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देखो तो मिश्र धन और मूलधन का जो अनुपात है 27,000 अपॉन 8,000 है। 27,000 अपॉन 8,000 है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं हमें। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। अगर मैं x अपॉन y की वैल्यू निकालता हूँ तो आ रहा है आएगा 3/2। x अपॉन y की वैल्यू निकालता हूँ तो 3/2 आएगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं हमें। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैंने x मान लिया यहाँ पर भी x मान लिया है लेकिन घबराना नहीं है। आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों देखा है दोस्तों x अपॉन y की वैल्यू 3/2 आई है। इसका मतलब जो धन है हर साल 3/2 गुना हो रहा है। हाँ यहाँ
दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों जो धन था 2 वर्ष में 8,000 रुपये हो जा रहा था। हाँ हो गया हाँ। दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों हमने कुल मिलाकर धन को माना है 100 रुपये का हो गया हाँ। दोस्तों हमने माना है कुल मिलाकर 100 रुपये तक हो गया हाँ। दोस्तों जो धन था पहले साल दोस्तों जो धन था दोस्तों कुल मिलाकर 100 रुपये तक हो गया हाँ। दोस्तों पहले साल देखा जाए तो जो धन है वो 3/2 गुना हो जा रहा है। हाँ हो गया। पहले साल देखा जाए तो जो धन है 3/2 गुना हो जा रहा है। हाँ हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले साल हमारा धन इतना हो जा रहा है हो गया। दोस्तों दूसरे साल फिर से 3/2 गुना हो गया। दोस्तों दूसरे साल फिर से 3/2 गुना हो गया धन हो गया हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2 साल के बाद हमारा धन कितना हो गया 8,000 हो गया है। हाँ हो गया। दोस्तों देखा जाए तो 2 साल के बाद हमारा धन इतना हो गया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 8,000 हो जाता है, मतलब ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। हाँ हो गया। दोस्तों x/y की वैल्यू 3/2 आई है। इसका मतलब यही है कि जो धन है हर साल 3/2 गुना हो रहा है। ठीक है दोस्तों, x रुपये हमारे पास कुल था हो गया। दोस्तों पहले साल हमारा धन जो है कैपिटल R% की दर से 3/2 गुना हो गया है, मतलब पहले साल देखा है तो हमारा धन इतना हो गया। ठीक है, अब दोस्तों दूसरे साल भी 3/2 गुना हो जाएगा हो गया हाँ। तो इस प्रकार देखा है तो दूसरे साल हमारा धन इतना हो जाएगा हो गया हाँ। दोस्तों 2 साल के अंत में दोस्तों 2 साल में हमारा धन कुल इतना हो जाता है, लेकिन दोस्तों 2 साल के अंत में कुल मिलाकर हमारा धन 8,000 होता है, मतलब ये बराबर है इसकी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या होगा देखिए, अगर आपको सोल्व करना है तो 4 8 32 32,000 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, 32,000 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं 32,000 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा देखिए, 32,000 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 3 27 मैंने कहा हाँ हो गया 5 बचा, 9 5 45 मैंने कहा हाँ हो गया 5 बचा, 9 5 45 मैंने कहा हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों एक ही ऑप्शन दिख रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो धन है कुल मिलाकर 3,555.55 रुपये है। ठीक है, 3,501 रुपये। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो धन है कुल मिलाकर 3,555.5 रुपये है, 3,555.55 रुपये है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत तेज़ी से सोल्व कर सकते हो। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।